अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हाजिर हूँ। ट्रांसमिशन नहीं कहना चाहिए, ये कोई इंतखाबात तो है नहीं, लेकिन एक ज़बरदस्त सी कुछ रेसिपीज़ के साथ मैं कुछ लाइन अप कर रही थी रेसिपीज़ को। और वो टीथ मेरे अभी तक ठीक नहीं है, इसलिए ये आपको भी नज़र आएगा कुछ दिन और, कोई 4-5 दिन और लगेंगे जब ये फिक्स हो जाएंगे। तो मैंने जो रमज़ान की जो रेसिपीज़ हैं उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हो। वन पार्ट तो हमारा सहरी से रिलेटेड है। सहरी में हम किस तरह से कैसी चाय बना सकते हैं, क्या चीज़ें ले सकते हैं कि पूरा दिन हमको भूख का या प्यास का एहसास जो है वो कम हो। अव्वल तो अल्लाह की रहमत से लगता है कि रोज़े बहुत ही अच्छे गुजरने वाले हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को आप कौन सी ऐसी चीज़ बना के दे सकते हैं कि वो उसे शौक से खा भी लें। और कौन कौन सी ऐसी क्विक सी रेसिपीज हो सकती हैं किसी छोटे मोटे सालन की या अंडों की, जो सहरी में ही उठ के और फटाफट बना लिया जाए। क्योंकि ज़्यादातर तो लोग आप जानते हैं पसंद करते हैं कि जो लेफ्ट ओवर सालन होता है रात का, वही पराठे के साथ खाना पसंद करते हैं। तो एक दो पराठों की रेसिपीज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दो इवनली मैं पराठा नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी जाहिर है रमज़ान के साथ जो है वो पराठे का थोड़ा सा रिलेशनशिप अच्छा होता है। तो बहुत सी चीज़ें जो इस्तेमाल करनी चाहिए रमज़ान में, मैं आपको वो भी बताऊंगी। रमज़ान के दौरान भी हम ये ट्रांसमिशन अल्लाह करे कि जारी रखें इसको। तो रमज़ान में ज़ाहिर है मैंने आपको बताया था मुझे एक क्लास भी लेनी है, उसकी प्रिपरेशन भी जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो पोर्शन होगा वो ऑफ कोर्स रिलेटेड होगा हमारे अफ्तार से। अफ्तार से रिलेटेड किस तरह से होगा कि हम उसमें देखेंगे कि अफ्तार में क्या चीज़ें जो हैं वो हम ले सकते हैं। उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक जो पकोड़े और ऐसे जो फ्राइड चीज़ें हैं या एयर फ्रायर में बनी हुई चीज़ें भी हम कुछ उसमें रखेंगे। और उसके साथ साथ हम वो चीज़ें रखेंगे कि जो नरिशिंग भी हमको देती हैं, प्रोटीन रिच भी होती हैं और फ्राइड भी होती हैं, जैसे चाट्स होते हैं, दही बल्ले होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं। जो थर्ड सेगमेंट है, तो मुझे किसी ने कहा था, मेरे बच्चों में से भी किसी ने मुझसे मिली, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आप जो है उसको रखिए कि कुछ हमें ड्रेसिंग वगैरह की भी कुछ टिप्स वगैरह दें। तो मैंने एक छोटा सा सेगमेंट जो है वो भी रखा है, वो भी हम रमज़ान से पहले ही कर लेंगे। उसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी कि आजकल क्या इन है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ठीक है। और फोर्थ जो है वो ऑफ कोर्स हम रमज़ान कैसे गुजारें, अपने डे को किस तरह से डिवाइड करें। मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपना डे किस तरह से डिवाइड करती हूँ। अफ्तार के वक्त इतनी ज़्यादा बिजी होती हैं कुकिंग में और ऐसी चीज़ों में कि जो अफ्तार में असल में अल्लाह पाक से दुआ मांगने का टाइम होता है वो हम उसे मिस कर देते हैं। तो हम ऐसे भी टिप्स देखेंगे कि हमारा कम से कम हमको 10 मिनट्स जो है वो मिल जाए अफ्तार के लिए। तो हम सबसे पहले आज जो हम बना रहे हैं वो हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़ा मिक्स है। मैंने लास्ट टाइम जो है इसको प्रैक्टिकली करके देखा और मुझे इसका बहुत फ़ायदा रहा। कि कभी होता है आपका नमक कम हो जाता है, कभी होता है मिर्च कम हो जाती है, कभी कोई इंग्रेडिएंट हम मिस कर देते हैं। तो अगर हम ये ऐसे पहले से बना के रख लें तो रमज़ान में हमें आसानी भी बहुत होती है। हमें सिर्फ बैटर तैयार करना होता है और पकौड़ा मिक्स जो है बेसन का वो हमारे पास पहले से होता है। इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इन सबको भी हम देखेंगे। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो है वो बता देती हूँ। बहुत ही ईजी है ये, एक दफ़ा बनाइए, रमज़ान से पहले इसको ट्राई कीजिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको ट्राई करके भी आपको बताऊंगी कि इससे 2-3 तरह के पकौड़े जो है वो कैसे बन सकते हैं। तो हम इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नोट कर लेते हैं। हम जल्दी से देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। ये मैं हाफ के जी यानी आधा किलो जो बेसन है उसको, उसके साथ ये इंग्रेडिएंट्स के साथ बना रहे हैं। आप इसे 1 kg से भी बना सकते हैं। अगर बड़ी फैमिली है तो आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही मेरी टिप है कि जब आप 1 kg के बनाएं तो आप 2-3 जगह पे इसको रखें, लेकिन 1 kg ही का रखें। ये एक टिप है, ताकि इसके ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो कम। हाँ, अगर आपकी फैमिली बड़ी है और कोई आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फंक्शन आ रहा है या कोई आपने अफ्तारी वगैरह करनी है, तब आप इसके इंग्रेडिएंट्स को इसके हिसाब से ही बढ़ा सकते हैं। तो जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है ये देखिए मैंने पूरे डायरी में लिखे हुए हैं
और मैं इन्हीं के हिसाब से जो है वो आपको बताऊंगी, ताकि फर्स्ट टाइम जब आप बनाएं तो इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो मिस ना हो और गलत ना हो। तो 500 ग्राम्स जो है हमारे पास आ गए। इसमें अब हमने 2 टेबल स्पून जो है वो चावल का आटा मिक्स करना है। दिस इज ये 1 टेबल स्पून है, तो हमने 2 टेबल स्पून जो है चावल का आटा इससे ज़्यादा मत डालिएगा, वरना पकौड़े जो हैं वो हार्ड हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा डालते हैं तो इससे पकौड़े जो हैं वो क्रिस्प भी होते हैं। और चावल के आटे का ये फ़ायदा भी होता है कि जो हमने इसमें बैटर जो तैयार किया होता है, ये अगर इसमें कोई भी चीज़ जो है सॉफ्ट होती है या थोड़ी सी उसमें वाटर कंटेंट होता है तो वो उसको भी सोख लेता है। इसके बाद जनाब हम शुरू हो जाते हैं अपने ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो हर चीज़ में हमारे होते हैं। 1.5 टीस्पून सॉल्ट है, हाफ टी स्पून, अब ये आगे सारे टीस्पून है कि जो स्टैंडर्ड साइज टीस्पून होता है ये मैंने लिया हुआ। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून जो है वो इसमें चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। लाल मिर्च जो है आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। जिस वक्त आप बैटर बना रहे हो उस वक्त आप इसमें हरी मिर्च जो है वो भी काट के जो है, हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ टी स्पून के बराबर हमारे पास अजवाइन है। अजवाइन के फ़ायदे हैं कि आपको जो थोड़ी सी ब्लॉटिंग फील होती है या आपको लगता है कि अभी हज़म नहीं हो रहा सही से, तो ये इसके लिए हेल्पफुल होती है। 2 टीस्पून जो है हमारे पास धनिया है। आज ज़ीरा जो है वो थोड़ा कम था और उसमें आ नहीं रहा था, तो ये 1 टीस्पून के बराबर ही हमारे पास ज़ीरा है और 1.5 टीस्पून के बराबर ये कसूरी मेथी है। ये मेरी घर की बनी हुई है, इसलिए मैंने इसको रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं मुझे पेश है। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। उसके बाद चाट मसाला जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो 1 चम्मच इसमें डालें, चाहे तो आप इसको ना डालें। अब इसका लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमारे पास है वो है बेकिंग सोडा। ज़ाहिर है इसको थोड़ा सा फूलना होता है, उसके लिए हमें बेकिंग सोडा की ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान ज़रूर करना है कि बेकिंग सोडा जो है वो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कई लोगों को बेकिंग सोडा जो है वो सूट नहीं करता है, वो ज़्यादा ब्लॉटिंग फील करते हैं या नमाज़ पढ़ना उनके लिए मुश्किल होता है, तो आप इसे कम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे सिर्फ ये 1 टेबल स्पून के बराबर था, टेबल ने टी स्पून, सिर्फ टेबल स्पून सिर्फ ये है चावल का आटा, बाकी सारी चीज़ें टी स्पून से जाएंगी। ये 1 टीस्पून लेवल है, बल्कि 1 टीस्पून से भी मैंने इसे कम किया। अब ये हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं एक प्रॉपर जो हमें यूज़ करने वाला पूरे मंथ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है आप इसको जब भी बनाएं आप इसको एक दफ़ा जो है वो टेस्टिंग में से ज़रूर गुजारें। मैं भी थोड़ी देर बाद जो है इसको टेस्टिंग, नेक्स्ट वीडियो में इसको टेस्ट भी कर लेंगे हम। मैं कुछ पकौड़ों की आपको रेसिपी भी देने वाली हूँ जो मेरी ससुराल की फैमिली में बनते हैं। तो ससुराल वाले पकौड़े अलग हैं और जैसे मेरी अम्मी के घर बनते थे वो अलग हैं। अब ये जब आपके पास आ जाए, ये हो जाए, आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, आप इसे बॉटल में डालने के बाद भी 1-2 दफ़ा हिला सकते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अगर आपकी कुछ और ऐसे इंग्रेडिएंट जैसे अनारदाना भी यूज़ होता है, लोग, मुझको भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़ाहिर है वो वेट उसमें आता है, इसलिए हम इसमें अनारदाना यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे। लेकिन जब आप इसका बैटर बना रहे हो तो आप उसमें अनारदाना जो है वो अलग से ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा जनाब ज़बरदस्त था, रेडी हो गया। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप ऐसा कीजिए कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रमज़ान की सारी प्यारी प्यारी सी रेसिपीज़, ईज़ी सी रेसिपीज़ जो हैं वो मैं आपको बता सकूं और आप उसे रमज़ान में एंजॉय कर सकें। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो इसी रेसिपी के साथ जो है हम पकौड़े बना के देखेंगे। 3 टाइप ऑफ पकौड़े जो आम तौर पे बनते हैं, हम उनको बनाएंगे और ट्राई करेंगे, और इसका भी हमें टेस्ट का भी अंदाज़ा हो जाएगा, इसके नमक का, मिर्च का। तो अगर आपको ये अच्छा लगे इसको लीजिए और किसी एयर टाइट जार में, अगर शीशे का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और किसी जार में जो है इसको ऐड कर लीजिए और जनाब
अब आराम से, आपको पता है हमारी फैमिली भी फ़िलहाल तो छोटी सी है और बहुत ज़्यादा पकोड़े हम खाते भी नहीं हैं, लेकिन अब जब इंशाल्लाह ताला मेरी बेटी भी आ जाएंगी और बेटा भी आया करेगा, तो फिर ऐसी तैयार की हुई चीज़ें जो हैं वो बच्चों के लिए भी ईजी हो जाती हैं कि उन्हें हर चीज़ जो है वो मिक्स नहीं करनी पड़ती है। कई दफ़ा आपने रोज़ा रखा होता है और आपको नमक का भी अंदाज़ा नहीं होता, तो उसके लिए भी जो ये बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी हमारे पास तैयार हो जाएगी। वो मैंने इसलिए रखा है कि मैं कुछ उसमें काम करके और अभी ही बनाना चाह रही हूँ ये वीडियो। तो अगर आपको ये इसके ऊपर मैं लिख के लगा दूँगी पकौड़ा मिक्स, ताकि मैं इसको आराम से यूज़ कर सकूँ। आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट रेसिपीज़ जो हैं दे मस्ट बी ऑन योर वे। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। इंशाल्लाह हम रमज़ान स्पेशल की एक नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।